हाउस इट गोइंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है फैज़ानुद्दीन और आज मैं आपको इस वीडियो में ब्लेंडर का बिल्कुल बेसिक ट्यूटोरियल देने वाला हूं, जिसमें आप सीखेंगे ब्लेंडर के बेसिक्स और एंड पहुंचते पहुंचते आप सीख जाएंगे कि आप किसी भी 3D इन्वायरमेंट में खुद को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं मूवीज़ में कोई भी कैरेक्टर होता है, उसके पीछे पूरा अगर 3D होता है, लेकिन जो हमारा मेन एक्टर होता है वो रियल होता है। और आपने मेरे कुछ एनिमेशन में देखा होगा, जैसे कि मैं रियल होता हूँ और पीछे जो होता है इन्वायरमेंट मेरा पूरा, वो सब 3D होता है। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं खुद को उसके अंदर कैसे डालता हूँ, तो आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक सीख लेंगे कि आप ब्लेंडर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप उसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और कैसे आप अपने जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने ब्लेंडर को ओपन कर रखा है और यहाँ हम जनरल पर क्लिक करेंगे, यानी कि हम एक न्यू फाइल बना रहे हैं। तो जनरल में क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें तीन चीज़ें मिल जाती हैं। एक ये हमारा कैमरा होता है, और ये हमारा क्यूब होता है, और ये हमारी लाइट होती है। और आप अपने राइट हैंड साइड पे जो सीन कलेक्शन यहाँ पर एक पैनल देख रहे हैं, तो आपके जो भी सीन में जो भी चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ दिखा देगा। जैसे कि प्रीमियर प्रो में या फिर आफ्टर इफेक्ट्स में इफेक्ट्स कंट्रोल होता है, इसी तरीके से आपका जितना भी चीज़ें आपके सीन में होंगी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो आप अपने माउस से अगर आप ऐसे करके बॉक्स बनाते हैं तो जाहिर सी बात है वो सिलेक्शन करता है, जैसे कि नॉर्मली हर सॉफ्टवेयर में होता है। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ कुछ टूल्स नज़र आएंगे, जैसे कि एक होता है सेलेक्ट बॉक्स, दूसरा होता है कर्सर, तो तीसरा होता है मूव, और रोटेट, स्केल, ट्रांसफॉर्म, एनोडेट, मेजर और ऐड क्यूब। आज हम जो सीखेंगे वो आज हम इन 5 ऑप्शंस को सीखेंगे कि कैसे हम इनका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्यूब पर आ जाते हैं। तो अगर आप क्यूब को देखेंगे तो सबसे पहले हम अपना सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ हम अपने क्लिक क्लिक करेंगे क्यूब पर। और आपका जो स्क्रॉल बटन है उससे आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं अपने सीन के अंदर। अपने सीन के अराउंड घूमने के लिए आप यहाँ पर ये जो आपको एक एक्सेस दिख रहे हैं, आप कोई भी एक्सेस पकड़कर उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे कि आप उसके अराउंड घूम सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जेड एक्सिस पर होल्ड करके इसको मैं घुमा रहा हूँ, तो वो मुझे सारे एंगल्स दिखा रहा है। और अगर मैं जेड पे क्लिक कर दूंगा तो ये मुझे सीधे जेड एक्सिस पर पहुँचा देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं जेड पे क्लिक किया और अब मैं बिल्कुल ऊपर आ गया हूँ क्यूब के। जैसे कि जो ड्रोन शॉट होता है उसी तरीके से मैं बिल्कुल अपने क्यूब के ऊपर आ गया हूँ। और अगर मैं वाई पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे वाई एक्सिस पर पहुँचा देगा, और अगर हम एक्स पे क्लिक करेंगे तो ये एक्स एक्सिस पर पहुँचा देगा। तो चलिए, आपने आपको ये तो बता दिया कि हम इसको यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए मुझे ये पैनल यूज़ नहीं करना, मैं अपने माउस से ही करना चाहता हूँ, तो आपको अपना माउस का मिडिल बटन, यानी कि एक तो होता है राइट क्लिक, एक होता है हमारा मेन क्लिक, उसके बीच में हमारा स्क्रॉल बटन होता है। स्क्रॉल बटन को जब आप दबाएंगे, उसको होल्ड करेंगे और ऐसे घुमाएंगे तो ये घूमना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये वही काम कर रहा है, बस आपको यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब इस क्यूब को बड़ा करते हैं। तो बड़ा कैसे कर सकते हैं, आप इस क्यूब को सेलेक्ट करेंगे और एस दबाएंगे, और अब उसके बाद एस दबाने के बाद छोड़ देंगे, आपको होल्ड नहीं करना है। उसके बाद जैसे ही आप अपना माउस को राइट या लेफ़्ट लेकर जाएंगे तो ये छोटा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर एक और क्लिक कर दीजिए, ये यहीं रुक जाएगा और हमारा क्यूब थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो क्यूब है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है फ्लोर के। हम इसको ऊपर लाना चाहते हैं। तो इसको ऊपर लाने के लिए हम यहाँ पर मूव टूल पर आ जाएंगे, और यहाँ जो हमारा ब्लू एरो है, यानी कि जो हमारा जेड एक्सेस है, ये ब्लू एरो जेड एक्सेस को दिखाता है, और इसको हम पकड़ कर अगर हम खींचेंगे तो हमारा क्यूब ऊपर आ जाएगा। अपना अलाइनमेंट सही से देखने के लिए हम वाई एक्सेस में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो क्यूब है वो बिल्कुल लाइन पर है या नहीं। तो अब हमें ये ठीक लग रहा है। वापस हम अपने व्यू में आ जाते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जेड एक्सेस है
ये हमारा एक्स एक्सिस है रेड वाला, और जो हमारा ग्रीन वाला है वो हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा होगा, ये जब हम 3D में बात करते हैं तो हमारे 3 एक्सेस होते हैं, और 2D में सिर्फ 2 एक्सेस होते हैं, एक्स एंड वाई। यानी कि अगर आपने स्कूल में कभी अगर ग्राफ्स वगैरह बनाए हो तो आप उसमें एक्स और वाई बनाते थे, क्योंकि वो 2D होता था, उसमें जेड नहीं होता था। बट ये 3D की बात है, तो हाँ, यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा डायमेंशन मिलता है जिसको कहते हैं जेड एक्सेस। तो जेड हमारे लिए जेड हमारे ऊपर नीचे के लिए मूवमेंट देता है, वाई हमें राइट लेफ्ट का मूवमेंट देता है, और एक्स हमें फॉरवर्ड बैकवर्ड का मूवमेंट देता है। अगर हम ये मूव टूल यूज़ नहीं करना, हम ये डायरेक्ट कीबोर्ड से करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, वापस आप सेलेक्ट बॉक्स पे आइए, अपने क्यूब को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर प्रेस करेंगे हम जी। जी हम होल्ड करेंगे। उसके बाद जहाँ भी आपको मूव करना है, जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे जेड एक्सेस में अपना क्यूब को मूव करना है, तो मैं जी होल्ड करूँगा और जेड को भी होल्ड करूँगा। आपको एक यहाँ स्ट्रेट लाइन बनती दिखाई देगी, और उसके बाद अगर आप कहीं भी माउस हिलाएंगे तो आपका क्यूब सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सेस में ही हिलेगा। आप राइट लेफ्ट माउस हिलाइए या अप डाउन हिलाइए, आपका क्यूब जो है वो सिर्फ जेड एक्सेस में हिलेगा। और उसके बाद जब आप जहाँ भी क्लिक कर देंगे आपका क्यूब वहीं रुक जाएगा। और अगर आपको इसको वाई एक्सेस में घुमाना है तो आपको पहले जी प्रेस करना है, उसके बाद आपको वाई एक्सेस प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक वाई एक्सेस की ग्रीन लाइन बन चुकी है, और अब मैं अपना माउस कहीं भी हिलाऊंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सेस में ही मूव करेगा। सेम हमारा एक्स एक्सेस, पहले जी होल्ड फिर एक्स होल्ड, उसके बाद अपना माउस हिलाएंगे, वहीं बार आपका क्यूब पहुंच जाएगा। तो चलिए अपने क्यूब को वापस से अपनी जगह पर ले आते हैं। तो उसके लिए हमें जी और जेड, सबसे पहले हम इसको नीचे कर लेते हैं, उसके बाद जी और एक्स एक्सेस, और इसको हम वापस अपनी जगह ले आते हैं। इसको थोड़ा देख लेते हैं इसका प्लेसमेंट ठीक है या नहीं। जी जेड में क्लिक करूँगा, नीचे आ जाएगा, फिर जी एक्स में क्लिक करूँगा, ये थोड़ा सेंटर में आ जाएगा। हमारा क्यूब वापस अपनी जगह आ गया है फ्लोर पर। और अब हम इसको देखते हैं कि इसको हम रोटेट कैसे कर सकते हैं। तो रोटेट करने के लिए आप उसी तरीके से यहाँ रोटेशन टूल पे आइए, और आप यहाँ देख सकते हैं कि फिर से वाई एक्सेस ग्रीन है, रेड एक्सेस एक्स एक्सेस है, और जो ये ब्लू लाइन है ये हमारा जेड एक्सेस है। तो जेड एक्सेस पे हम घुमाएंगे तो ये इस तरीके से घूमेगा। मैं इसको अभी सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ ब्लू लाइन को, और माउस को मैं हिला रहा हूँ, तो ये यहाँ पर ऐसे मूव हो रहा है। अगर मैं ग्रीन लाइन को होल्ड करके माउस से इसको घुमाऊंगा तो ये इस तरीके से घूमेगा। और इसको वापस अपनी जगह लाने के लिए कंट्रोल जेड दबा देंगे। उसके बाद जो हमारा रेड वाली लाइन है उसको मैं मूव करूँगा तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे घूमेगा। ध्यान रहे, एक्सिस वो होता है जहाँ पर भी आपका जो सेंटर होगा, उस एक्सिस का जो सेंटर होगा। यानी कि अगर मैं Z पकड़ूंगा तो Z का जो सेंटर होता है वो बॉक्स के बिल्कुल ऊपर से आप देखेंगे तो बीच में होता है, तो वो वहाँ घूमेगा। आप समझ रहे हैं। और अगर आप X को पकड़ेंगे, यानी कि जो हमारा रेड वाली लाइन है उसका जो एक्सिस है वो बिल्कुल इस साइड सेंटर में होता है। और जो हमारी ग्रीन वाली लाइन है वो हमारी वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस हमेशा इस तरफ से निकलता है। ये देखिए, इसका सेंटर इधर है तो ये इस तरीके से घूमेगा। अब हम इसको वापस रीसेट करना चाहते हैं क्योंकि हमने काफ़ी सारे मूवमेंट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बहुत छोटा सा एरो दिखेगा आपको, और आप इसमें आ जाएंगे आइटम में आने के बाद आप सारे जितने भी रोटेशन वाले एक्सेस हैं उन सबको ज़ीरो पर क्लिक कर देंगे, इन सबको ज़ीरो कर देंगे, तो आपका जो क्यूब होगा वो अपनी पोजीशन में वापस रीसेट हो जाएगा। और अगर आप लोकेशन को भी ज़ीरो कर देंगे तो ये क्यूब हमारा वापस अपनी जगह पहुंच जाएगा, बिल्कुल जहां पर वो पहले था। ये देख सकते हैं, सबसे जो इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन थी ये वहीं आ चुका है। तो अब हमने रोटेशन टूल से तो रोटेट करना सीख लिया, लेकिन हम अब बिना इस टूल के सिर्फ कीबोर्ड से अगर हम शॉर्ट कीज़ यूज़ करें तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सिलेक्शन टूल पर आएंगे, क्योंकि इसको सेलेक्ट करने के लिए हमें सिलेक्शन टूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको तो हमें क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हम अपने क्यूब को सेलेक्ट करेंगे, और अब हमें जैसे कि हमने मूवमेंट के लिए
जी प्रेस किया था, उसी तरीके से अब हम रोटेशन के लिए आर प्रेस करेंगे। जैसे ही हम आर प्रेस करेंगे तो ये हमें दिखाएगा कि अगर मैं सिर्फ आर प्रेस करता हूँ तो ये अभी मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ, ये कोई एक्सिस अभी लॉक नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं इसको वापस अंडू करने के बाद अब मैं इसको एक्स एक्सिस में घुमाना चाहता हूँ, तो अगर मैं आर होल्ड करूँगा और एक्स दबाऊँगा, एक्स को होल्ड करूँगा, आर और एक्स दोनों मैंने होल्ड कर रखे हैं, तो ये अब पहले एक्स एक्सिस पे ही मूव करेगा। और अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे रोटेट करना चाहता हूँ तो आर होल्ड करूँगा, देन वाई होल्ड करूँगा, और अब ये सिर्फ वाई एक्सिस पर ही मूव करेगा। और अगर मैं इसको जेड एक्सिस पर रोटेट करना चाहता हूँ तो ये सिर्फ आर और जेड को होल्ड करने के बाद इसको मैं मूव करूँगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस पर ही रोटेट करेगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही इजी कमांड्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कोई भी सीन बनाने के लिए, और आप अपनी कोई भी चीज़ अपने सीन में रोटेट और मूवमेंट उसमें कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्यूब है वो थोड़ा डायमंड शेप में आ गया है, और यहाँ से अगर आप इसको सब सारी वैल्यूज़ ज़ीरो कर देंगे तो जाहिर सी बात है वो अपना जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन थी क्योंकि वो वहीं पहुँच जाएगा, ठीक है। आप इसको अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से भी रोटेट और मूव कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं वाई पे होल्ड करके कर्सर और उसको आगे पीछे कर रहा हूँ तो वो मूव हो रहा है, देखिए इस तरीके से हम मूवमेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं इस क्यूब को डिलीट कर दूँ, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने डिलीट प्रेस कर दिया, हमारा क्यूब चला गया। और अब मुझे अपना दोबारा से एक नया क्यूब वापस लाना है, तो मैं क्या करूँगा, आप शिफ्ट प्लस ए प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्लस ए, ठीक है, शिफ्ट प्लस ए। दोबारा से दिखा देता हूँ, मैंने शिफ्ट प्रेस किया और अब मैं ए प्रेस कर रहा हूँ। अब मैं छोड़ दूंगा उसको और ये मेरा एक पैनल खुल जाएगा जहाँ से आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। अब आप मैश में आएंगे, जो भी चीज़ आपको सॉलिड चाहिए होंगी वो आपको मैश में मिल जाएंगी और आपको यहाँ क्यूब मिल जाएगा। अगर आप जैसे ही क्यूब पर क्लिक करेंगे तो आपको एक यहाँ क्यूब मिल जाएगा, और आप ऐसे ही यहाँ पर चाहे जितने क्यूब और प्लेन्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं अलग अलग दिखाने के लिए जी वाई का यूज़ करूँगा, जी वाई यानी कि अपने वाई एक्सिस पर रख के दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पर मैंने 2 क्यूब और एक प्लेन मैंने इंपोर्ट किया है। तो सबसे अपने जो लास्ट वाला क्यूब इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं एस दबाकर, और इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ मैं जी वाई, बस। तो ये वाई एक्सिस पर अपनी लाइन पे पीछे हो गया है। और जो हमारा ये वाला क्यूब है इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं स्केल में, तो मैं इसके लिए एस होल्ड करूँगा और इसको थोड़ा बड़ा कर दूँगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पीछे कर देंगे, और ये है हमारा प्लेन। प्लेन को हम बड़ा करने के लिए सीधे वही चीज़ करनी है, एस दबाना है और इसको बड़ा करते हैं। आप इसको जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए जितना चाहे आप उतना बड़ा कर सकते हैं, आपको सीन में भी नहीं दिखेगा। तो वापस इसको अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर ले आते हैं। तो ये हमारा, अब आप इतना जान चुके हैं कि आपको क्यूब कैसे इंपोर्ट करना है और या फिर कोई भी शेप कैसे इंपोर्ट करना है। इजी है, मैं सही बता रहा हूँ। ब्लेंडर शुरू में आपको ब्लेंडर के बेसिक्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। आप यहाँ स्फेयर भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इसको बड़ा कर लीजिए। आप यहाँ हर शेप को इंपोर्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। को अपने सीन में आप खुद को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें ग्रीन स्क्रीन फुटेज चाहिए होगी, और ग्रीन स्क्रीन फुटेज को हम कैसे एक इम्पोर्टेबल फुटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे उसको करेंगे, क्या चीज़ें उसमें यूज़ होंगी, ये सब आपको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे इस वीडियो के। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मैं कल इसको अपलोड करूँगा, और कल आप ज़रूर उसको आकर देखिएगा। और जो भी लिंक होगा मैं उसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगा अपने सेकंड पार्ट का, तो आप इसको कल देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल पार्ट 2।